सम्मानित शिक्षक साथियों, नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में समाधान फार्म के प्रत्येक बिंदु को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि मुझसे कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन कॉल एवं कमेंट्स के माध्यम से कई समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन को ओपन करके समाधान फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। मैंने इसे ओपन कर लिया। अब इस एरो के निशान को क्लिक करते हैं। इसे इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें लिखा है हमारा घर हमारा विद्यालय डिजी लैब। इसको क्लिक कर देंगे। इसमें लिखा है कार्यवाहक पद बताएं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हेडमास्टर, दूसरा टीचर। साथियों, यदि आप हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर क्लिक कर दें, और यदि आप टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक कर दें। साथियों, इस कार्यवाहक पद को लेकर कई शिक्षक साथियों को क्लियर जानकारी नहीं है कि हेडमास्टर का फॉर्म सिर्फ फुल फ्रेश हेडमास्टर को भरना है या प्रभारी हेडमास्टर को भी भरना है। तो साथियों, यदि आप विद्यालय के प्रभारी हैं तो आपको हेडमास्टर का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आप अपने विद्यालय में सभी हेडमास्टर की गतिविधियां कर रहे हैं, इसलिए आपको हेडमास्टर के समर्थन फॉर्म को भरना चाहिए। तो साथियों, हेडमास्टर और टीचर के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म लगभग एक सा ही है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर टीचर पर क्लिक किया और प्रोसेस से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है कि व्यक्तिगत जानकारी, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यहाँ भी कई शिक्षक साथियों को भ्रम की स्थिति बन जाती है, जैसे कि कई शिक्षक साथी मुझसे पूछते हैं कि मैं 2 कक्षाओं को पढ़ाता हूँ, लेकिन एक ही कक्षा को सिलेक्ट करते ही जानकारी आगे बढ़ जाती है, हम दूसरी कक्षा पर क्लिक ही नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, डिजी लैब के अनुसार अपनी कक्षा में से जिस कक्षा में छात्र संख्या अधिक है उसको सिलेक्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि हम 2 या 3 कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो उन कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं अंकुर, तरुण और उमंग समूह में, तो क्या हम एक ही कक्षा में अंकुर, तरुण और उमंग समूह में लिखेंगे, या फिर जो 2 या 3 कक्षाएं पढ़ाते हैं तो उन समस्त कक्षाओं के विद्यार्थी को लिखेंगे। तो साथियों, आप जितनी भी कक्षा पढ़ाते हैं उन सभी की संख्या को लिखना है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कक्षा 4-5 को पढ़ाते हैं और यदि आप कक्षा 6-7-8 को पढ़ाते हैं तो अंकुर, तरुण, उमंग समूह सभी विद्यार्थियों की संख्या भरना है, यदि प्रतिदिन उन बच्चों से संपर्क करते हैं तो सभी की संख्या शामिल कर देना है। उदाहरण के लिए मैं कक्षा 4 पर क्लिक करता हूं। आगे बढ़ते ही आप अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ लिखा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। तो साथियों, आपने जितने बच्चों को फ़ोन किया, मान लीजिए आपने 5 से कम में किया तो 5 से कम में क्लिक कर दें, 5 से किया तो 5 पर कर दें, और 5 से अधिक से संपर्क किया तो 5 से अधिक पर कर दें। मैं यहाँ पर 5 पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ लिखा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया। तो साथियों, यह जानकारी प्रतिदिन की गतिविधि के आधार पर भरी जाना है, यानी आज आपने घर घर जाकर कितने विद्यार्थियों से संपर्क किया। इसमें 3 ऑप्शन हैं, 5 से कम, 5, 5 से अधिक।
तो आपको साथियों यदि आप 5 से कम विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं तो 5 से कम पर टिक कर दें, और यदि 5 बच्चों से करते हैं तो 5 पर टिक कर दें, और यदि 5 से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं। साथियों जब हम घर घर जाते हैं तो 5 से अधिक बच्चों से संपर्क कर लेते हैं, तो आप 5 से अधिक पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं 5 से अधिक पर टिक करता हूँ। अगले पेज पर लिखा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। इसको भी प्रतिदिन की गतिविधि के आधार पर ही भरना है। आगे लिखा है वर्ष 2019-20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकोत्तरण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। अब साथियों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो शिक्षक 1 और 2 में अध्ययन करते हैं उसमें समूह का निर्धारण नहीं किया गया है, तो इस जानकारी को कैसे भरें। तो साथियों आपको यहाँ हाँ ही भरना है। मैंने इसका कारण पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक या 1 से 8 तक है, तो इसमें समूह का निर्धारण कर ही लिया गया होगा। इसको मानते हुए आप यहाँ हाँ पर ही टिक कर दें। मैं यहाँ हाँ पर टिक कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में से अंकों समूह में कितने विद्यार्थी मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क। साथियों कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को यहाँ 0 भर देना है, क्योंकि कक्षा 1-2 में समूह निर्धारण नहीं हुआ है। कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों को यहाँ संपर्क किए गए बच्चों में से जितने अंक और समूह में हैं उनकी संख्या यहाँ भर देना है। मान लीजिए आपने फ़ोन और गृह संपर्क के दौरान 12 बच्चों से संपर्क किया, तो 12 में से 2 बच्चे अंक और समूह में हैं, तो आपको यहाँ 2 भर देना है। मैं यहाँ 2 भर रहा हूँ और आगे पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर लिखा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में से तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क। यहाँ भी लिखा है, उसी तरह यहाँ भी लिखा है, तो पिछले पेज की तरह इसमें भी संख्या भर देना है। मान लीजिए 12 विद्यार्थियों में से 2 अंक समूह में और 5 तरुण समूह में और 5 उमंग समूह में हैं, तो आपको यहाँ 5 भर देना है। मैं यहाँ 5 भर रहा हूँ और आगे जाने पर क्लिक कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी आपको भरना है। मान लीजिए आपने 5 बच्चों को तरुण समूह में भर दिया, 2 बच्चों को अंकों समूह में भर दिया, तो 12 में से 7 निकाल दीजिए, 5 बच्चों को यहाँ भर दीजिए। मैं यहाँ 5 बच्चों को भरता हूँ और आगे जहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में से अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया जाता है। तो साथियों हम अपने विद्यार्थियों का प्रतिदिन गृह कार्य भी जांचते हैं और फीडबैक भी देते हैं। तो यहाँ आपको तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल कला योग ध्यान किया जा रहा है 5 बजे से 6 बजे तक। तो साथियों यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना है, लेकिन आपके द्वारा माह में संपर्क किए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल कला योग ध्यान किया जा रहा है। साथियों यहाँ पर आपको पूरे माह में संपर्क किए गए बच्चों की जानकारी को भरना है।
में यहाँ पर मान लीजिए आपने 70% निकाला तो 51 में से 75 तक पर टिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसी तरह इसमें लिखा है भाषा लिखने का कार्य किया जा रहा है, यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना है। तो साथियों, पिछली जानकारी में जिस तरह प्रतिशत निकालकर टिक किया है उसी तरह इसमें भी पूरे मार्क की प्रतिशत निकालकर इसमें भी टिक कर देना है। आपकी उदाहरण के लिए मैं 26 से 50 पर क्लिक कर देता हूं। साथियों, यहाँ लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो साथियों, जैसा कि पिछली 2 जानकारी में प्रतिशत भरा है उसी तरह इसमें भी भरना है कि पूरे माह में जितने प्रतिशत विद्यार्थियों से संपर्क किया है उसमें से कितने प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिदिन 10 से 1 बजे के बीच सहभागिता कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 80% विद्यार्थी सहभागिता कर रहे हैं तो नीचे वाले कॉलम में टिक कर देना है और जानकारी आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षणिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षणिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रेडियो, दूसरा वर्कशीट, तीसरा डिजिलैब वीडियो, चौथा ऑडियो क्लिप, 5वां प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां, 6वां है सभी। तो इसमें आप मान लीजिए रेडियो पर, वर्कशीट पर और डिजिलैब तीनों पर चर्चा करते हैं तो आपको तीनों पर टिक कर देना है। और यदि आप 4 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो 4 पर टिक कर दें। मैं यहाँ 3 पर टिक कर रहा हूँ और आगे जाए पर क्लिक कर देते हैं। इसमें लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ साथियों प्रतिदिन की गतिविधियों के आधार पर ही जानकारी भरना है। इसमें मान लीजिए आपने एक दिन में 12 विद्यार्थियों से संपर्क किया तो 12 में से 7 विद्यार्थियों द्वारा लेखन कार्य किया जा रहा है तो इसमें 51 से 75% पर टिक कर दें। यहाँ पर लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना ही है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है। तो साथियों, पिछले पेज में मैंने जैसा आपको बताया वैसा ही इसमें आप टिक कर दें। मैं 51 से 75 पर टिक कर देता हूँ। अगला पेज खुल के आ जाता है। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा परीक्षण। साथियों, आपको यहाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक का सही उच्चारण से जितने बच्चे पढ़ लेते हैं उसी के हिसाब से प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए आज 12 बच्चों में से 8 बच्चों द्वारा सही उच्चारण के साथ पढ़ लिया गया है तो आप 76 से 100 पर टिक कर दें। इसी तरह इसमें भी लिखा है यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गणित, गिनती, पहाड़ी आकार, पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है, विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा संपर्क करके परीक्षण। इसी प्रकार इसमें भी आपको मौखिक गणित, गिनती, पहाड़ी आकार, पहचान, मापन का अभ्यास की जानकारी भरना है। मान लीजिए 12 में से 7 विद्यार्थी कर रहे हैं
तो आपको 51 से 75% पर टिक कर देना है। और यदि 12 में से 6 कर रहे हैं तो आपको 26 से 50 पर टिक कर देना है। मैं यहाँ 51 से 75 पर टिक कर देता हूँ। इस पेज पर लिखा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है। तो साथियों, लगभग सभी विद्यार्थियों के घर कोना निर्धारित हो गया है। मान लीजिए 12 में से 10 विद्यार्थियों के घर पर शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित है, तो यहाँ 76 से 100 पर टिक कर देना है। मैं यहाँ 76 से 100 पर टिक कर देता हूँ। इसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षणिक सामग्री, पेंसिल, पेन, कॉपी आदि उपलब्ध कराई गई है। इसमें भी टिक कर दें, पिछले पेज की तरह ही इसमें टिक कर दें। और मैं यहाँ पर 51 से 75 पर टिक कर रहा हूँ। अगले पेज पर लिखा है, यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है। तो साथियों, आपको 12 में से जितने बच्चों ने वीडियो भेजा है उसी के हिसाब से टिक कर दें। मान लीजिए आपने 10 बच्चों से संपर्क किया और 2 बच्चों ने भेजा, तो आप यहाँ 25% से कम पर टिक कर दें। और यदि 10 में से 3 बच्चों ने भेजा तो आप यहाँ 26% से 50% पर टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ 26 से 50 पर टिक करता हूँ। अब यहाँ लिखा है, यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई? साथियों, अभी तक हमने प्रतिदिन भरने वाली जानकारी को दर्ज किया है। अब इसमें लिखा है कि यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। तो यहाँ क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है? तो हाँ पर मिल गई है, तो हाँ पर टिक कर दें। यदि अगला पेज है, यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। इस पेज पर पूछा जा रहा है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है? तो साथियों, इसको माह के अंतिम सप्ताह में भरना है। इसमें टीवी का प्रतिशत, मान लीजिए आपने माह में 100 बच्चों से संपर्क किया, तो 100 में से 60 बच्चों के पास टीवी है, तो यहाँ आप 60 लिखकर आगे पर क्लिक कर दें। साथियों, इसको डेली भरते जाएं, नहीं तो जानकारी आगे नहीं बढ़ती है। तो मैं यहाँ पर 60 लिख देता हूँ और आगे जाएं पर क्लिक कर देते हैं। इसी प्रकार यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क की गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन है? दोस्तों, आज के समय में रेडियो बहुत ही कम संख्या में हैं। जितने के पास हैं, मान लीजिए 100 में से 20 के पास हैं, तो यहाँ पर 20 लिख दें और आगे जाने पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर लिखा है, यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है? तो साथियों, मान लीजिए 100 में से 50 विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल है या 30 बच्चों के पास है, तो यहाँ पर उतनी संख्या लिख दें और आगे जाने पर क्लिक कर दें। मान लीजिए 30 के पास है, 100 में से 30 यहाँ पर भर दें
और आगे जहाँ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर लिखा है यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है। इसी प्रकार साथियों इसमें भी आपको यहाँ भर देना है। मान लीजिए 100 में से 70% बच्चों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है, तो आप यहाँ पर 70 लिख दें। सत्तर लिख दें और आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते ही आपको सबमिट आंसर लिखा दिखाई देगा। इस पर सबमिट क्लिक कर देने से जानकारी सबमिट हो जाती है। मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह जानकारी मैंने आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताई गई है, या मैंने इस वीडियो को आपको उदाहरण के तौर पर बनाया है। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।